अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने ब्रेन को डिस्कस करना स्टार्ट किया है क्लास 10th और क्लास 12 के बायोलॉजी के लेक्चर है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर है। मैं डिस्कस कर चुका हूँ डायनसेफेलॉन को मेटाथैलेमस तक। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था पहले सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स को हमने डिस्कस किया, इनके फंक्शन के पार्ट्स सब कुछ लूप्स हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने डिस्कस किया थैलेमस को, फिर हाइपोथैलेमस को, एपिथैलेमस, सबथैलेमस और मेटाथैलेमस को मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेसेंसेफेलॉन को, यानी हम कहते हैं मिड ब्रेन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं मिड ब्रेन के। मिड ब्रेन में है क्या और इनके फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चले हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अगर आप पहली मरतबा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जाकर दूसरी सारे वीडियोस को देखें जो कि ब्रेन से रिलेटेड है, जो कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड है। उन सारे वीडियोस के जो लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप ज़रूर वॉच करें। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक है मिड ब्रेन। ठीक है दोस्तों, मिड ब्रेन क्या है? मिड ब्रेन हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है। अब देखिए, गौर से देखिए कि मिड ब्रेन का हम डिफाइन किस तरह करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ब्रेन बना देता हूँ, फिर बाद में हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये अगर मैं कहूँ कि ये हमारा सेरेबेलम है, क्या है दोस्तों? ये हमारा सेरेब्रम है। ठीक है, इस तरह। और इसके नीचे जो है ये हमारा, चलो मैं कहता हूँ सेरेब्रम में ये हमारा टीलेनसेफेलॉन है। क्या है? टीलेनसेफेलॉन। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था टीलेनसेफेलॉन। फिर इसके नीचे क्या था? हमारा डायनसेफेलॉन। ये जो जगह था ये हमारा, आप कंसिडर करें दोस्तों कि ये हमारा डायनसेफेलॉन है, जो कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, मेटाथैलेमस और सबथैलेमस है। ये क्या है? हमारा डायनसेफेलॉन। समझ गए? ये क्लियर हो गए। फिर इसके नीचे जो है वो हमारा मेसेंसेफेलॉन है, यानी आपका मिड ब्रेन है। अब समझ गए? तो मिड ब्रेन कहाँ है? अब थोड़ा और सब्र करें, फिर मैं बताता हूँ। ये हमारा मिड ब्रेन है। अब इसके नीचे क्या है दोस्तों? हमारा पोन्स है। ये हमारा पोन्स है। फिर बाद में क्या है आपका? यस बताया, आपका मेडुला ओब्लोंगेटा है, इस तरह। और फिर बाद में क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है, इस तरह। ठीक है, तो ये क्या है? ये पोन्स है। ये क्या है? मेडुला है। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है? आपका सेरेबेलम है। ये हमारा सेरेबेलम है। समझ गए? अब देखिए गौर से, इस सेरेबेलम और पोन्स को हमने वहां पर लिखा है मेसेंसेफेलॉन। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है मेसेंसेफेलॉन, पोन्स और सेरेबेलम। तो ये हमारा कौन सा जगह है? ये है मेसेंसेफेलॉन। अब मिड ब्रेन कौन सा पार्ट है ब्रेन का? मिड ब्रेन का कौन सा पार्ट है? ये है आपका मिड ब्रेन। चलो मैं इसे मेंशन कर देता हूं यहाँ पर, ये आपका मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन कौन सा पार्ट है? मिड ब्रेन का वो हिस्सा है जो मेसेंसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन के दरमियान मौजूद है, इस तरह। या आप ये भी कह सकते हैं कि ब्रेन का वो हिस्सा जो मेसेंसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, इस तरह। ठीक है, सो द पार्ट ऑफ ब्रेन, यहां पर लिख देते हैं पार्ट ऑफ ब्रेन लोकेटेड बिटवीन, किस किस के दरमियान? डायनसेफेलॉन और मेसेंसेफेलॉन। बिटवीन डायनसेफेलॉन एंड मेसेंसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन और मेसेंसेफेलॉन के दरमियान ब्रेन का जो हिस्सा मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मिड ब्रेन कहते हैं। समझ गए? अब इनको हम अंडरलाइन करते हैं ताकि हमें याद हो। और डिफिनेशन क्या है ब्रेन का, मिड ब्रेन का? विच कनेक्ट, राइट, मेसेंसेफेलॉन टू डायनसेफेलॉन।
अब इसका फंक्शन क्या है, इट कनेक्ट, इसके अलावा और भी फंक्शन, कनेक्ट मेटेनसेफेलॉन टू डायनसेफेलॉन। समझ रहे हो? ये सब ये आपके मिड ब्रेन का जो है वो डिफिनेशन है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, मिड ब्रेन में क्या क्या चीजें हैं, तो जल्दी जल्दी हम इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि मिड ब्रेन में क्या क्या चीजें हैं, फिर हम बाद में इसके फंक्शंस बताएंगे। और मिड ब्रेन हमारे लेवल पे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको दे दूं। ठीक है, तो अगर मैं इस पीस को यहां से उठाऊं और यहां पर इसको ड्रॉ करूं, ठीक है, तो किस तरह दिखाई देगा। देखिए, अगर हम पीछे से ड्रॉ करें या आगे से ड्रॉ करें या साइड से ड्रॉ करें, तो मैं तीनों अतराफ से इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस तरह ड्रॉ करता हूं कि आप एक बंदे को आगे से देख रहे हैं, आप उसका जो मिड ब्रेन है वो आगे से देख रहे हैं, तो वो किस तरह नजर आएगा, इस तरह नजर आएगा। देखिए, इस तरह। ठीक है, इस तरह से, समझ गए। अब देखिए, और से देखिए, ये जो जगह है ये आपका पॉन्स है, ठीक है, और नीचे क्या है, ये आपका मेडुला ऑब्लांगेटा है, और ये आपका क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। क्लियर, ये हो गया आगे से। अब पीछे से अगर हम इसे देखें तो किस तरह नजर आएगा, देखिए और से, पीछे से हम इसको ड्रॉ करते हैं, इस साइड को या इस तरफ ले आते हैं, इस तरह। ठीक है, अब ऐसा करेंगे और ऐसा करेंगे, ये इस तरह होगा, पिछला वाला इस साइड। ठीक है, ओके, इसे हम ऐसे ले आते हैं और इसे हम ऐसे ले आते हैं, इस तरह। ठीक है, ये क्लियर होगी। ठीक है, अब यहां पर ये क्या है मैं आपको समझाता हूं। ये जो आपके मिड ब्रेन के आगे ये है, पीछे ये चार चीजें हैं, ये क्या है। ठीक है, हम देखते हैं आगे। अब हम इस तरह करते हैं कि इसी डायग्राम को हम साइड से बनाते हैं। ठीक है, साइड से बनाते हैं, तो साइड से ये किस तरह दिखाई देगा, साइड से बहुत ही सिंपल दिखाई देता है, इस तरह। ये है आपका दोस्तों, ये है आपका मिड ब्रेन, बहुत ही सिंपल दिखाई देता है इस तरह मिड ब्रेन। और फिर यहाँ पर क्या है, पॉन्स, और फिर क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा, और ये इस तरह आपका स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ पर सेरेबेलम, इस तरह दिखाई देता है साइड से। समझ गए? ओके, थोड़ा सा इसको भी बना देता हूँ, इस तरह करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो जगह है ये क्या है, ये है आपके क्रस सेरेब्राई, जो मैंने यहां पर लिखा है क्रस सेरेब्राई या सेरेब्रल पेडंकल जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरेब्रल पेडंकल्स। ये हमारा क्या है, ये है क्रस सेरेब्राई या है सेरेब्रल पेडंकल्स, सेरेब्रल पेडंकल्स। ये क्लियर हो गया। दूसरा, अगर हम इस तरह करके इसके अंदर झांक के और देखें कि क्या मौजूद है। ठीक है, हम इस तरह करते हैं कि इसे यहां पर काट देते हैं और अंदर देखते हैं कि क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये वाली जगह है, तो हम इसे यहां पर काट देते हैं और इसको अलग करके अंदर देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर जब हम देखेंगे तो क्या क्या चीजें हमें नजर आएंगी। देखिए दोस्तों, यहां पर एक ब्रेन का एक हिस्सा हमें नजर आएगा, मिड ब्रेन का हिस्सा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा। देखिए यहां पर मैंने लिखा है सबस्टेंशिया नाइग्रा। तो ये हो गई आपकी क्रस सेरेब्राई। फिर ये क्या है दोस्तों, ये है सबस्टेंशिया नाइग्रा। अब ये भी क्लियर हो गई। ठीक है,
ये किस चीज में है? ये आपके मिड ब्रेन में है। कुछ पार्ट्स आपको याद रखने हैं। ये है रस सेरेब्राई, फिर सब्सटेंशिया नाइग्रा है, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर एक कैनाल है जिसे हम सेरेब्रल एक्विडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको जरा सा मिटा देता हूं। ये क्या है? सेरेब्रल एक्विडक्ट। अब ये सेरेब्रल एक्विडक्ट है क्या चीज? तो यहां पर हमने पढ़ा था कि यहाँ थर्ड वेंट्रिकल है, यहाँ पर क्या है, इसी जगह पर आपका थर्ड वेंट्रिकल पड़ा है। फिर थर्ड वेंट्रिकल से नीचे क्या है आपका, यहाँ पर फोर्थ वेंट्रिकल है, इस तरह। तो ये जो ट्यूब आपको नजर आ रहा है, ये ट्यूब, जो फोर्थ वेंट्रिकल के अपर पार्ट है, ये यहां पर आ गया। तो ये क्या है? सेरेब्रल एक्विडक्ट, ठीक है। अब इस सेरेब्रल एक्विडक्ट से दोनों तरफ, ये आपका सेरेब्रल एक्विडक्ट, सेरेब्रल एक्विडक्ट से उस तरफ एक हिस्सा रह गया और एक हिस्सा इस तरफ रह गया, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या है? ये जो उस तरफ है, ये है आपका टेक्टम। क्या है? टेक्टम। और ये जो इस तरफ वाला हिस्सा है, ये है हमारा टेगमेंटम। टेगमेंटम, ठीक है, ओके। तो क्या क्या चीजें हैं? सेरेब्रल क्रस सेरेब्राई, ये दोनों पेडंकल्स है, ठीक है, जो जिनमें नर्व फाइबर्स आते जाते हैं। ये क्या है? सब्सटेंशिया नाइग्रा है। फिर सब्सटेंशिया नाइग्रा के उस तरफ क्या है आपका? टेगमेंटम। फिर क्या है? सेरेब्रल एक्विडक्ट है। फिर क्या है? टेक्टम। ये इसके पार्ट्स है, मिड ब्रेन के बहुत अहम पार्ट्स, ठीक है। फिर इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं दोस्तों। इसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। बहुत सारे क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियाई भी पाए जाते हैं। अब हम उनके डिटेल में नहीं जाते, ये क्लियर हो गई। फिर ये चीजें क्या है? ये चार, तो ये है हमारे पास खोलिकुलस, खोलिकुलाई है, ठीक है। ये है राइट सुपीरियर, ये है राइट इंफीरियर खोलिकुलस, ये है आपका राइट लेफ्ट सुपीरियर, ये है लेफ्ट इंफीरियर। इंफीरियर कहते हैं नीचे। अब अगर हम इनको इस डायग्राम में देखें, साइड से डायग्राम में देखें, तो किस तरह नजर आएगा? ये जो मैंने कोलिकुलाई बनाए हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्या है? मिड ब्रेन है, ठीक है। तो हम अगर इस तरह करें तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इस तरह। तो ये आपका मिड ब्रेन, ठीक है। तो ये आगे से आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप यहाँ देख रहे हैं, तो जो देख रहे हैं आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन पीछे दो स्वेलिंग्स है, स्वेलिंग दो ऊपर है, दो नीचे है, दो स्वेलिंग्स है। एक राइट तरफ है, एक लेफ्ट तरफ, दोनों ऊपर। फिर एक राइट तरफ, एक लेफ्ट तरफ, दोनों नीचे। तो इनको हम कहते हैं कोलिकुलस, कोलिकुलस या कोलिकुलाई, ठीक है। तो दो सुपीरियर कोलिकुलाई हैं, दो इंफीरियर कोलिकुलाई हैं। सुपीरियर में से एक राइट है, एक लेफ्ट है। अब अगर मैं इस तरह करूं, देखिए मैं यहां पर एक छोटा सा डायग्राम रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, फिर आप समझ जाएंगे कि ये कोलिकुलस किस लिए है। देखिए यहां पर मैं बना रहा हूं आंखें, ठीक है, तो ये आंखें हो गई। और यहां पर मैं बना रहा हूं आपके दोनों कान, तो ये है आपके कान, ठीक है। तो जो सुपीरियर कोलिकुलस थे दो, वो किस चीज से मैसेजेस ले लेते हैं? आपके आंखों से, ठीक है। और जो इंफीरियर है वो आपके कानों से मैसेजेस उस तरफ जाते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब ये हो गई कुछ स्ट्रक्चर ऑफ मिड ब्रेन के बारे में। अब थोड़ा सा मिड ब्रेन के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। उम्मीद करता हूं आप यहां तक समझ गए होंगे। अगर लेक्चर को आप एक बार या दो बार देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इन सारी चीज़ों की समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये जो अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है इसमें तो कोई बात नहीं है। देखिए गौर से, ये आपका मिड ब्रेन है। अगर मेरे हाथ में आप देख सकते हैं तो ये आपका मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के ऊपर मीजेंसेफेलॉन के ऊपर क्या है? डाइंसेफेलॉन। इसके नीचे क्या है? मेटेंसेफेलॉन। मीजेंसेफेलॉन क्या है? मेटेंसेफेलॉन और डाइंसेफेलॉन के दरमियान जो हिस्सा है उसे हम मिड ब्रेन या मीजेंसेफेलॉन कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गई।
अब इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें आप, तो यहाँ पर दो पेडंकल्स है इसी तरह, देखिए इस तरह एक पेडंकल यहाँ है, एक पेडंकल उस तरफ, तो कितने पेडंकल्स है? दो पेडंकल्स है। तो ये मैंने बनाए हैं या सेरेब्रल पेडंकल्स या क्रस सेरेब्राई, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ इसको काटेंगे और अंदर देखेंगे तो आपको नजर आएगा सबस्टेंशिया नाइग्रा, फिर उसके बाद सेरेब्रल एक्विडक्ट, फिर उसके बाद टेगमेंटम, फिर आगे टेक्टम, ठीक है। और फिर अगर आप यहाँ आगे से देख रहे हैं और यह अगर आप आ जाए पीछे से देखें, तो पीछे से अगर आप देखेंगे तो दो स्वेलिंग्स ऊपर नजर आएंगे, दो स्वेलिंग्स नीचे नजर आएंगे। ऊपर वाले जो स्वेलिंग है इनको सुपीरियर कॉलिकुलाई कहते हैं, नीचे वाले जो स्वेलिंग है इनको इंफीरियर कॉलिकुलाई कहते हैं। ऊपर वाले दो कॉलिकुलाई आपके आंखों से कुछ सेंसरी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं, नीचे वाले दो कॉलिकुलाई है वो आपके कानों से जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशंस थोड़े से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब मिड ब्रेन के थोड़े से फंक्शंस हमें याद करने हैं कि मिड ब्रेन के फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो थोड़े फंक्शंस मैं लिख देता हूँ। पहला फंक्शन जो है वो ये आपने देखा ना कि आंखों से मैसेजेस आते हैं, तो सबसे पहले जो इसका फंक्शन है रिस्पॉन्सेस टू साइट, ठीक है। जब आप कहते हैं कि ये चीज मुझसे इतना दूर है, इस चीज का रंग इतना है, इस चीज का जो कद है वो इतना है, इसका साइज इतना है, ये गोल है, ये चौकोर है, ये लंबा है, ये छोटा है, ये सारी बातें, ये सारे जो रिस्पॉन्सेस जाते हैं किस तरफ जाते हैं? आपके आंखों की तरफ। दूसरी बात, अगर आप इस तरह कर रहे हैं और मैं ऐसा करूं ऐसा, तो इस तरफ से जब आप देखते हैं तो आप इस तरह करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो मैसेजेस जाते हैं किस तरफ जाते हैं? कॉलिकुलाई की तरफ। तो रिस्पॉन्सेस टू साइट, आपका मिड ब्रेन जो है वो जो आप देखते हैं उसको जो रिस्पॉन्स देते हैं ये आपका मिड ब्रेन देते हैं, ठीक है। इसके अलावा फंक्शन जो है वो आपका आई मूवमेंट ज्यादातर किसके कंट्रोल में है? ये यहाँ पर आपके आई मूवमेंट्स जो है वो मिड ब्रेन के कंट्रोल में थोड़े से है, लेकिन थोड़े से नहीं, हम कहते हैं बहुत ज्यादा है आई मूवमेंट। इसके अलावा है प्यूपिल डायलेशन। दोस्तों प्यूपिल डायलेशन, जब भी आप किसी रोशनी वाले जगह में आप देखते हैं या अगर अचानक कोई आपके आंखों में जो है वो अचानक बहुत ज्यादा रोशनी डाल दे तो आपके प्यूपिल जो है वो छोटे हो जाते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा रोशनी अंदर ना जाए और आपके रेटिना को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन जब वो रोशनी खत्म हो जाती है तो आपके प्यूपिल जो है वो फिर से बढ़ जाते हैं, इनका साइज इस तरह। ये अगर आपकी आंख है और ये आपका जो है वो कॉर्निया है, ठीक है, और ये कॉर्निया के अंदर आपका क्या है? प्यूपल है, ठीक है। तो इस प्यूपल के साइज को बड़ा करने में, प्यूपल के साइज को देखिए यहाँ पर क्या हो गया? प्यूपल का साइज बड़ा हो गया। तो प्यूपल का साइज बड़ा करने में मिड ब्रेन का आपका बहुत ज्यादा किरदार है। अब अगर हम उसके फंक्शन में जाए तो तकरीबन 2-3 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, लेकिन फिर कंफ्यूजन होंगे। आप इतना समझ लें कि प्यूपिल डायलेशन इसका काम है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है ना कि आपके कान यहाँ पर मौजूद है जो इंफीरियर कॉलिकुलस है, तो मैं लिख देता हूँ इट हेल्प्स इन हियरिंग, किसी बात को सुनने में और आवाजों के दरमियान फर्क करने में। तो ये जो है आपका इंफीरियर कॉलिकुलस जो है ये अपना काम सरंजाम देते हैं, तो मिड ब्रेन का हिस्सा है। इट हेल्प्स इन हियरिंग। इसके अलावा इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट्स, रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट्स, तो ये भी थोड़ा सा इसका काम है। इसके अलावा इसका अहम काम जो है ये इंफॉर्मेशंस लोअर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन से लेकर अपर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को ले जाते हैं, ठीक है। तो टेक इंफॉर्मेशन टू अपर ब्रेन, आपके ब्रेन के नीचे वाले हिस्से से जो है वो इंफॉर्मेशन लेकर ब्रेन के ऊपर हिस्से तक ले जाने में, देखिए यहां तक जो है वो पॉन्स है, फिर मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला और फिर पॉन्स तक जो मैसेजेस आते हैं तो इनको यहाँ कौन ले जाता है? आपका
मिड ब्रेन। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस मैंने लेके मिड ब्रेन के, और ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका मैंने एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर एंजॉय किया हो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम जाएंगे पोन्स और सेरेबेलम और फिर मेडुला की तरफ, और फिर हमारा जो है वो क्या खत्म हो जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।